मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज का हमारा काम खेल खेल में सीखो कहो कहानी मुहावरों की ज़बानी। यानी इस कहानी में कुछ मुहावरों का खेल है। अब क्या खेल है वो समझेंगे। मोटे छपे शब्द समूहों के लिए उपयुक्त मुहावरा प्रयोग करके कहानी दोबारा लिखो। मुहावरों के अनुसार कुछ वाक्य बदल सकते हो। यानी जो मैं मुहावरे अभी आपको बताऊंगी उनका प्रयोग करके आप इस कहानी को बदलेंगे। यानी वाक्यों को बदलना पड़ेगा मुहावरों का प्रयोग करके। पहले हम कहानी पढ़ते हैं। एक थी लोमड़ी भूखी प्यासी, कई दिनों से उसे कोई शिकार नहीं मिला था। भूख के मारे वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसे बहुत भूख लग रही थी। उसने निश्चय कर लिया कि आज वह कोई न कोई शिकार अवश्य ढूंढ लेगी। अचानक सामने खरगोश देखकर वह बहुत खुश हो गई। उसे लगा कि उसका सौभाग्य आ गया है। उसे देखकर खाने को ललचाने लगी। उसने खरगोश से कहा, भैया तुम मुझे बहुत प्रिय हो। मैंने तुम्हारे लिए लाल लाल गाजरें रखी हैं, आओ मेरे पास। लोमड़ी की बातें सुनकर खरगोश डर गया। वह जानबूझकर संकट में नहीं पड़ना चाहता था। उसने कहा, लोमड़ी दीदी, मुझे मालूम है कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, मगर आज तो मेरा पेट खराब है। ठीक होने के बाद मैं ज़रूर तुम्हारे पास आऊँगा। यह कहकर खरगोश भाग गया। लोमड़ी को बहुत गुस्सा आया। वह खरगोश के पीछे भागी, किंतु खरगोश बड़ी तेज़ी से गायब हो गया। लोमड़ी उसके पीछे भागी, किंतु उसे पकड़ न सकी। वह लज्जित होकर चली गई। अब देखो बच्चों, पूरे पैराग्राफ में जहाँ जहाँ डाक बना हुआ है, ये देखिए आपको जगह जगह दिख रहा होगा। ये डाक जो लिखा हुआ है, इन्हीं जगह पर आपको मुहावरों का प्रयोग करना है। अब कैसे करना है ये देखिए। इतने सारे तो ये मुहावरे यहाँ पे दिए हुए हैं। क्या क्या मुहावरे हैं देखो। मुंह में पानी भर आना, ठान लेना, पेट में चूहे कूदना, प्राणों से भी प्यारा, हड्डियाँ निकल आना, चेहरा खिल उठना, किस्मत चमकना, प्राण सूख जाना, अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना, अपना सा मुँह लेकर रह जाना, 9 2 11 होना, आग बबूला होना और आँखों से ओझल होना। अब ज़रा सा भी आप दिमाग लगाओगे तो आप इस काम को कर सकते हो। जैसे एक थी लोमड़ी भूखी प्यासी, कई दिनों से उसे कोई शिकार नहीं मिला था। अब यहाँ लिखा है कि वह भूख के मारे बहुत कमज़ोर हो गई थी, लेकिन मुहावरों में लिखा है कि उसकी हड्डियाँ निकल आई है। मुहावरे में लिखा हुआ है हड्डियाँ निकल आना। तो आप इस हड्डी निकल आने का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। भूख के मारे उसकी हड्डियाँ निकल आई थी। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे भूख के मारे उसकी हड्डियाँ निकल आई थी। उसे बहुत भूख लग रही थी। अब आगे आप इनमें से आप सारे देख लीजिए। क्या हो सकता है यहाँ पर? पेट में चूहे कूद, उसे बहुत भूख लग रही थी, उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। ठीक है, बस मैं आपको 2 बता रही हूँ। ठीक है, और बाकी आप इसे खुद ही कर लेंगे। समझ आया आपको? 2 तो मैंने बता दिया आपको, बाकी आप, मुझे उम्मीद है आप इसे पढ़ के समझ के कर भी लोगे। ठीक है, तो इस काम के साथ साथ मैंने आपके लिए थोड़ा सा रिवीजन वर्क भी तैयार किया हुआ है, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रिवीजन वर्क में मैंने आपके लिए लिए हैं थोड़े से शब्द अर्थ। पहला शब्द है नन्हा,
नन्हा का मतलब है छोटा। फिर है पुश्तैनी, पुश्तैनी का मतलब है खानदानी। उसके बाद है असमंजस, दुविधा। ये छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चंस हैं। बादशाह अकबर क्या बनवा रहे थे? आगरे का किला। केशव का पुश्तैनी गांव कहाँ था? गुजरात में। क्या केशव को वहाँ जाने का मौका मिला? नहीं। किसने कहा माशा अल्लाह ये घंटियाँ तुमने खुद बनाई हैं? इसका आंसर है बादशाह अकबर ने। और लगभग बादशाह की उम्र कितनी रही होगी बच्चों? 30 साल। तो ये आपका आज का कार्य है और रिवीजन वर्क है। इसे अच्छे से करिए और साथ साथ इसको याद भी करिए। ठीक है बच्चों, चलिए ओके बच्चों।